इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पे इतनी देर से इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं हमें सुनने के लिए, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 10-12 दिन से ईशुदान भाई, परवीन राम जी, मनोज सोरठिया भगवान सोमनाथ का दर्शन करके गांव-गांव से होते हुए, मोहल्ले मोहल्ले से होते हुए गांधीनगर तक यात्रा की उन्होंने, किसान यात्रा, और गांव-गांव से होते हुए वो हजारों किसानों से मिलते हुए आ रहे हैं। और हर जगह किसान दुखी है, किसान खून के आंसू रो रहा है। गुजरात का कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं सिंचाई का पानी नहीं है, हर चीज के दाम बढ़ गए, किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिलते। लेकिन 30 साल से बीजेपी की सरकार है, 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हर गुजरात का बच्चा बच्चा बोल रहा है इनकी भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट रहे हैं गुजरात को, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस करके जेल में डाल देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बोटाड़ में करदा प्रथा के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। बीजेपी की अत्याचारी सरकार ने किसानों के घरों में घुस घुस के, उनको खींच खींच के, किसानों का अपमान करके उनको जेल में डाल दिया। उनकी बीवियां बहुत रोई, उनकी माताएं, उनके बच्चे बहुत रोए, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं मानी। 85 किसानों को 85 किसानों को कई महीने तक जेल में रखा। जब आप लोग दिवाली मना रहे थे, हमारे किसान भाई जेल के अंदर तड़प रहे थे, उनके बीवी बच्चे रो रहे थे। यह केवल 85 किसानों की बात नहीं है, बीजेपी पूरे गुजरात के किसानों को संदेश देना चाहती है, खबरदार। किसानों को बीजेपी कह रही है खबरदार, अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? यह अत्याचार बर्दाश्त करोगे? आवाज उठाओगे इसके खिलाफ? यह किसानों का अपमान है, खुलेआम बेइज्जती कर रही है, अपमान कर रही है बीजेपी। इस बार हर चुनाव में कसम खानी है, हर किसान को कसम खानी है कि कुछ भी कर देंगे, किसी को भी वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कमल को उखाड़ के फेंक देंगे गुजरात से। कमल को वोट नहीं देनी, कमल को बिल्कुल वोट नहीं देनी। हर किसान ने कसम खानी है इस बार। दोस्तों, चैतर वसावा का क्या कसूर है? नरेगा में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आपका पैसा खा जाते हैं ये लोग, फर्जी किताबों में कुछ भी लिख देते हैं, आपके नाम का पैसा चोरी कर लेते हैं। चैतर वसावा ने आप लोगों की आवाज उठाई थी। चैतर वसावा ने कहा था कि गरीबों का पैसा मत खाओ, तुम लोगों को हाय लगेगी, तुम लोगों को शाप लगेगा गरीबों का। इसने गरीबों की आवाज उठाई, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। परवीन राम का क्या कसूर है? परवीन राम ने किसानों की आवाज उठाई, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। इन्होंने मेरे को भी नहीं छोड़ा, मेरे को भी पकड़ के जेल में डाल दिया इन लोगों ने। 6 महीने तक दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर, 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला कर दिया, सतिंदर जैन ने शराब घोटाला कर दिया, संजय सिंह ने शराब। हमारी पार्टी के 5 सबसे बड़े नेताओं को, 5 सबसे बड़े नेताओं को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। दिल्ली के से मेरे को रात के अंधेरे में मेरे घर से घसीट के ले गए ये लोग, इन्होंने जेल में डाल दिया।
बोले 100 करोड़ रुपए खा गया केजरीवाल। इन्होंने मेरे घर पे रेड मारी, मेरे बैंक में रेड मारी, मेरे सारी जगह रेड मारी, दफ्तर में रेड मारी, एक पैसा नहीं मिला इनको, कहीं एक पैसा नहीं मिला। इन्होंने मनीष सिसोदिया पे रेड मारी, संजय सिंह पे रेड मारी, कहीं एक पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? अब कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुना आप लोगों ने? कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ कोई गवाह नहीं है। बीजेपी कहती है केजरीवाल चोर है, कोर्ट कहता है केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने कहा बीजेपी झूठी है, बीजेपी के आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने कहा इतना भी सबूत नहीं है कि मुकदमा चलाया जा सके, मुकदमा भी नहीं चलेगा हमारे ऊपर, हम बरी नहीं हुए, बरी होते हैं मुकदमा चलने के बाद। कोर्ट ने कहा मुकदमा चलाने लायक भी सबूत नहीं है। इतना बड़ा अत्याचार। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के अगर जेल में डाल सकते हैं तो आप सब लोगों की तो औकात ही क्या है? आपको तो कभी भी जेल में डाल देंगे, ऐसे ही जेल में डाल देंगे, झूठे केस लगा के जेल में डाल देंगे, कभी किसी किसान को जेल में डाल देंगे, व्यापारी को, सबको डरा के रखते हैं आपके लिए और कुछ नहीं करते ये लोग, सबको डरा के रखते हैं। क्यों डाला इन्होंने मेरे को जेल में? मैं बताता हूं आपको। पहले दिल्ली में भी वही हाल था जो आज गुजरात के अंदर है। पहले दिल्ली में भी दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस, बीजेपी। लोग परेशान हो गए थे इन दोनों पार्टियों से, दोनों पार्टियों की मिली भगत से परेशान हो गए थे लोग। लोगों ने तय किया कि अब हम इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। लोगों ने तय किया अब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। जनता ने कहा जनता की सरकार बनेगी। 2015 में जनता ने झाड़ू पे वोट दिया और जनता की सरकार बनी। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एक आम आदमी हूं, मेरे पिताजी नेता नहीं थे, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे ताया, मेरे नाना, मेरे दादा, कोई मेरे पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नेता नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं। जनता ने मेरे को मुख्यमंत्री बना दिया। जो जनता कहती थी मैं वही काम करता था। जनता बोली बिजली फ्री कर दो, मैंने बिजली फ्री कर दी। जनता बोली पानी फ्री कर दो, मैंने पानी फ्री कर दिया। जनता बोली बिजली के पावर कट लगते हैं, 24 घंटे बिजली कर दो, मैंने 24 घंटे बिजली कर दी। जनता बोली हमारे सरकारी स्कूल खराब हैं, मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। जनता बोली हमारे पास बीमार होते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, मैंने सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर, सबका इलाज। जनता ने मेरे को आके कहा जब हम दफ्तर जाते हैं हमारी बेइज्जती होती है, हमारा अपमान होता है। हम तहसील में जाते हैं, हम पाटीदार पटवारी के पास जाते हैं, हमसे पैसे मांगते हैं। मैंने दफ्तर, सरकारी दफ्तर जाना खत्म कर दिया। अगर किसी का काम, दिल्ली के अंदर एक फोन नंबर जारी कर दिया, अगर आपको काम है आप फोन करो, आपके घर आके अफसर काम करके जाएगा। और घर आके अफसर काम करते थे। जनता के हिसाब से सरकार चलती थी। कोई कहता था मेरी गली ठीक करा दो, गली ठीक करते थे, कोई कहता था सड़क ठीक। जनता का शासन आ गया दिल्ली में। फिर पंजाब के लोगों ने तय किया, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों को हरा के पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी। और पंजाब में किसान का बेटा भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री बना।